आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज हम आपके डेट ऑफ बर्थ से कैसे जानें कि आपके लिए कौन सा करियर सबसे अच्छा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। जय सिया राम। मैं अद्वैता भार्गव, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रिस्ट वॉच थेरेपिस्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने करियर में, लेकिन उस हिसाब से उनको सफलता नहीं मिलती है, और कई लोग थोड़ी मेहनत में बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है कि उनने जो प्रोफेशन चुना है या करियर चुना है वो करियर नहीं है जो भगवान चाहते थे कि वो करें। इस कारण उनको उतनी प्रोफेशनल सक्सेस नहीं मिलती है। आज हम बात करेंगे कि किस डेस्टिनी नंबर के लिए कौन सा कैरियर सुटेबल होता है। और मैं डेस्टिनी नंबर की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक समय आता है जब आप जॉब या प्रोफेशन करने लगते हैं तो आपका बेसिक नंबर की जगह डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए डेस्टिनी नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपके करियर में, बजाय बेसिक नंबर या मूलांक, या कई लोग इसको ड्राइवर नंबर कहते हैं, उससे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये डेस्टिनी नंबर होता क्या है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल होता है डेस्टिनी नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं किसी का जन्म 23 जुलाई 1975 को हुआ, तो यहाँ पे 2 + 3 + 7 + 1 + 9 + 7 + 5 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 34। 34 को फिर हम ऐड कर देंगे 3 और 4 को, तो आएगा 7। तो इस व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर 7 हुआ। ऐसे ही आप लोग अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हैं, और आगे जो मैं प्रोफेशन बताऊंगी उससे मैच कर सकते हैं। अगर तो आप उसी प्रोफेशन में हैं जो मैं बता रही हूँ, तो आपको करियर में सक्सेस भी मिल रही होगी और आपके मन में संतुष्टि भी होगी। अगर आप उस प्रोफेशन में नहीं हैं तो आप एक बार करियर में सफल भी हो जाएं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं लगता होगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना था, नहीं मुझे कुछ और करना था, ये फीलिंग आपको आती होगी। तो हम डेस्टिनी 1 से लेके डेस्टिनी 9 तक के लिए कौन से प्रोफेशन सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 1 की। नंबर 1 जो एसोसिएटेड है सूर्य प्लैनेट से, सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, मतलब जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 है, उनको ऐसे प्रोफेशन पसंद आएंगे या ऐसे प्रोफेशन में वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे जिसमें उनकी क्वालिटी राजा जैसी हो, राजा जैसी लीडरशिप हो, राजा जैसी अथॉरिटी हो उनके पास। तो ऐसे प्रोफेशन कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे प्रोफेशन हो सकते, अगर आप बड़े उद्योगपति बनते हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए ठीक है। अगर आप बिजनेस ओनर बनते हैं तो आपके लिए ठीक है। अगर आप कहीं भी किसी भी कंपनी के CEO बनते हैं तो आपके लिए ठीक है। और आप किसी भी सेक्टर में अगर आप जॉब भी करना चाहते, वैसे नंबर 1 वालों को किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर वो किसी के अंडर भी काम करें तो भी उनको हाईएस्ट पोस्ट पे जाना है। तो जितने भी लोग UPSC से सिलेक्ट होते हैं और जॉब करते, जैसे IAS, IPS, IFS, जितने भी UPSC से जॉब मिलते हैं वो सारे नंबर 1 के लिए बहुत सुटेबल हैं। या जितने भी जॉब PSC के थ्रू, PSC एग्ज़ाम जो निकालते हैं लोग, उनसे मिलते हैं, वो भी उनके लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि आप एक ऑफिसर रैंक पे मिलते हैं, आपके पास अथॉरिटी होती है। तो या तो आप बिजनेस करें अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस, वो आपके लिए बढ़िया है, या अगर जॉब करें तो हाईएस्ट पोजीशन पे वाला जॉब करें। अब हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। तो ये नंबर 2 एसोसिएटेड होता है प्लैनेट मून से, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा में माँ
का कारक भी होता है और चंद्रमा को ग्रहों में रानी का दर्जा भी प्राप्त है। तो वो सारे काम जिसमें मदरली फीलिंग आती है, जैसे जितने भी नर्चरिंग के काम हैं, कोई भी हीलिंग का काम है, वो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मून एसोसिएट है लिक्विड से, चाहे वो लिक्विड वाटर हो, चाहे वो लिक्विड मिल्क हो। तो मिल्क रिलेटेड वर्क इनके लिए अच्छे हैं। नेवी में ये जा सकते हैं और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। वैसे डेस्टिनी 2 वाले हमेशा प्रेफर करते हैं कि उनको बिजनेस की जगह जॉब करना उनको ज़्यादा पसंद होता है और उनके लिए ठीक भी है। तो ये बहुत अच्छे एचआर कंसल्टेंट भी बन सकते हैं और ये मीडिएटर बहुत अच्छे होते हैं। जितने भी नेगोशिएटर में जितने भी लोग नेगोशिएशन करते हैं, सबसे अच्छा 2 नंबर वाले नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो इनकी कोई भी कंपनी जिसमें नेगोशिएशन का काम करना है, उसमें ये 2 नंबर वाले बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर खुद का बिजनेस करना है तो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, मिल्क का बिजनेस या किसी भी लिक्विड का बिजनेस भी आपके लिए अच्छा है। प्रेफर आपको हमेशा जॉब करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 3 की। इनको बोला जाता है क्रिएटर। इन लोगों का जो नंबर 3 का एसोसिएशन है वो देवगुरु बृहस्पति से है। बृहस्पति जो देवताओं को सलाह देते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें सलाह दी जाए, चाहे वो आपका सीए हो, चाहे डॉक्टर हो, जिसमें हम दूसरों को सलाह देते हैं, वो काम इनके लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें एक गजब की क्रिएटिविटी होती है। तो चाहे वो किसी भी तरीके की राइटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, ये काम भी इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। नॉलेज इनको बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद सोचिए, देवताओं को जो सलाह दे रहे हैं तो उनका किस हद का नॉलेज होगा। तो 3 नंबर वालों को नॉलेज बहुत अच्छा होता है। तो नॉलेज रिलेटेड प्रोफेशन, आप टीचिंग कर सकते हैं, आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। ये सारे काम आपके लिए बहुत सुटेबल होंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 एसोसिएटेड है राहु ग्रह से। राहु ग्रह वही ग्रह हैं जो देवताओं के बीच जाके अमृत पी लेते हैं, राक्षस होते हुए भी। तो आप सोचिए कितना ये इंटेलिजेंट होंगे, कितना इनका जो है इंटेलिजेंस लेवल इनका हाई होगा। तो जो भी काम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, जैसे कोई भी टेक्निकल काम, कोई भी इंजीनियरिंग रिलेटेड काम, और कोई भी वो काम जो एक्चुअली राहु है छाया ग्रह है। तो जैसे भी काम आपके जो वीडियोग्राफी वगैरह का काम है जिसमें इंसान दिखता नहीं है, छाया दिखती है, उस तरीके के काम भी इनके लिए अच्छे हो सकते हैं। ये लोग जॉब की जगह बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। इनके लिए आपका फोटोग्राफी का काम भी बहुत अच्छा है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का काम अच्छा है, आर्किटेक्ट ये अच्छे हो सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का भी काम बहुत अच्छा है। ये जो नंबर है 4 नंबर, ये इतना पावरफुल नंबर है कि किसी भी कल्पना को एक ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो इनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, इनके लिए सारे काम अच्छे हैं। मैनिपुलेशन इनमें इतना गजब का होता है, आपको अपनी बातों से मोहित कर लेंगे। तो इनके लिए पॉलिटिक्स का कैरियर भी बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं हर डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आप लोगों को बिजनेस या जॉब बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप इसका सिलेक्शन किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। क्योंकि आप ये सीख जाओगे कि मैंने जो बिजनेस बनता है उससे सीख भी जाओगे, लेकिन आपके बिजनेस सिलेक्शन में दशाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मैं जो बिजनेस बताती हूँ या जॉब बताती हूँ तो वो
आपकी दशाओं के हिसाब से भी बताती हूँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बताती हूँ। तो आपको एक एक्सपर्ट का गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बच्चों की एजुकेशन में इतना सारा पैसा लगा देते हैं, या फिर हम अपने बिजनेस में खुद बहुत सारा पैसा लगा देते हैं और फिर हम परेशान होते कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है या हमारा बच्चा सही फील्ड में नहीं पहुंच पाया, प्रोग्रेस नहीं कर पाया, तो हमको बहुत बुरा लगता है। उस समय पछताने की बजाय उस समय डिसीजन लेने की जगह कि हम अब एस्ट्रोलॉजर से मिलें जिससे बिजनेस अच्छा हो, आप पहले से ही ये डिसीजन ले लेना कि आपके लिए बेस्ट करियर कौन सा है, उसी की तरफ जाएं, उसी की तरफ मेहनत करें, तो 100% आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 एक बैलेंसिंग नंबर है, इसका न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्व है। और नंबर 5 वाले जो होते हैं वो एक जगह टिक के काम नहीं कर सकते हैं, उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है, वो एक ही तरीके के काम में बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो इनके लिए जॉब की जगह बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर जॉब भी करना है तो कुछ ऐसा जॉब हो इनके लिए जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, क्योंकि एक ही जगह एक ही तरीके का काम करते करते बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। इनको चेंजेस पसंद हैं, इनको चेंजेस चाहिए, और ये फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इनको ऑफिस में बैठ के एसी की हवा खाते हुए आप जितना मेंटल वर्क करवाना चाहें इसमें ये बहुत अच्छे होते हैं। और इनसे आप फाइनेंस का काम करा सकते हैं, या ये लोग फाइनेंस के काम में बहुत अच्छे होते हैं। आप मार्केटिंग सेल्स का काम करा सकते, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तो इनसे सेल्स, मार्केटिंग और कोई भी बिजनेस, क्योंकि मरकरी इटसेल्फ बिजनेस का ग्रह है, तो कोई सा भी बिजनेस इनको लिए सूट करता है। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 6 की, जो एसोसिएटेड है प्लैनेट वीनस से, मतलब शुक्र से। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु कहा जाता है इनको। तो इनका मैनिपुलेशन गजब का है, ये जो सलाह देते हैं गजब का है। तो कोई भी ऐसे काम जिसमें सलाह देने की ज़रूरत है बहुत अच्छे हैं। जितना भी लग्जरी है दुनिया में उस सब के कारक शुक्र हैं। तो लग्जरी रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब के लिए डेस्टिनी नंबर 6 वाले कर सकते हैं। इनको जॉब की जगह बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा रहता है, और इनके लिए वो काम भी बहुत अच्छे हैं जिनमें हीलिंग हो, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी थी। तो इनके पास एक पावर होता है हीलिंग का। तो जो भी हीलिंग के प्रोफेशन है, चाहे वो साउंड हीलिंग हो, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, चाहे किसी भी तरीके की हीलिंग हो, उसमें भी अच्छे होते हैं। ये डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 7 की। डेस्टिनी नंबर 7 मेरा भी है, और जितने भी महान एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, जितने भी जो साइंटिस्ट हैं जिनने अपना बहुत अच्छा काम किया है, दुनिया में नाम किया है, 90% साइंटिस्ट, रिसर्चर, एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, उनका डेस्टिनी नंबर 7 होता है। ये बहुत अच्छा नंबर है रिसर्च करने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए। ये बहुत अच्छा नंबर है किसी भी तरीके की एनालिसिस करने के लिए। जितने भी एनालिसिस करने वाले एनालिटिक्स होते हैं उनके लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। ये लोग स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं। ये फिलॉसफी से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें ये नंबर बहुत अच्छा काम करता है। टीचिंग में भी ये नंबर बहुत अच्छा काम करता है। सलाहकार ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ऑकल्ट साइंस के लिए तो ये बेस्ट है। ऑकल्ट साइंस मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रिस्ट वॉच थेरेपी, या वास्तु, या फिर टैरो रीडिंग, इन सभी प्रोफेशनल्स के लिए ये 7 नंबर बहुत अच्छा है। और ये लोग
चाहते भी हैं जीवन में कभी ना कभी इनकी रुचि भी ऑकल्ट साइंस की तरफ ज़रूर होती है। जिनका भी डेस्टिनी नंबर 7 है, या तो कोई किसी रिसर्च के काम को ये करते हैं या तो फिर ये ऑकल्ट साइंस में ज़रूर जाते हैं। ये लोग ना एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, बाल की बिल्कुल खाल निकाल देते हैं, तो डिटेक्टिव का काम में भी इनके लिए बहुत अच्छा है। और जो स्पिरिचुअल काम होते हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं या धर्म की जहाँ बात हो रही, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, तो ये लोग धर्म गुरु भी बन सकते हैं। और हीलिंग के लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा है। तो इसमें आपने देखा इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 8 की। तो डेस्टिनी नंबर 8 जिनका भी होता है, उनको किसी भी चीज़ के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अन्य लोगों के बजाय, क्योंकि सैटर्न मतलब सने सने धीरे धीरे आपको हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती है। लेकिन आपके लिए जॉब से अच्छा होता है बिजनेस करना। अब बिजनेस आप कौन सा कर सकते हैं? फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप लेदर वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, लेकर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, और आप गवर्नमेंट से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। जो जज होते हैं, सिविल जज वगैरह होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, हाई कोर्ट में जज होते हैं, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, तो न्याय से रिलेटेड या लॉयर, ये काम भी आप कर सकते हैं। आप फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, और उसके अलावा आप रियल इस्टेट का काम भी कर सकते हैं, आप बिल्डरशिप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 9 की। डेस्टिनी नंबर 9 जिनका भी होगा, उनको मज़ा ही तब आएगा जब वो दूसरों की हेल्प कर देंगे, क्योंकि ये नंबर है ह्यूमैनिटी का। ये व्यक्ति तभी सुखी रह सकते हैं जब ये दूसरों की हेल्प करें, तभी इनको मन में संतुष्टि मिलती है। तो जैसे काम हुए, एनजीओ में का काम करना हुआ, उसमें इनको बहुत अच्छा लगता है। कोई भी काम जिससे सोसाइटी की भलाई हो, उस तरीके के काम इनको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मार्स ग्रहों में सेनापति है, तो कोई भी काम ऐसा जो आर्मी से रिलेटेड है, या पुलिस से रिलेटेड है, या सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड है, या आर्म्स से रिलेटेड है, आर्म्स मतलब जो शस्त्र अस्त्र होते हैं उनसे रिलेटेड काम, ये सारे काम 9 नंबर वालों को बहुत सूट करते हैं। तो आज हमने 1 से लेके 9 तक नंबर जिनका डेस्टिनी नंबर है उसके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में बात करी। यकीन मानिए ऐसा वीडियो YouTube पे दूसरा नहीं मिलेगा जिसमें इतनी क्लैरिटी से बताया गया है। और ऐसे ही नॉलेज गिविंग ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।